आज की वाणी भक्ति की 437। मनाऊं क्या तुम रूठे हो? नहीं तो क्या मनाऊं और क्या रिझाऊं? मनाऊं, किसको मनाया जाता है? जो रूठा है, जो गुस्सा है। क्या हमारे भगवान, हमारे इष्ट हमसे नाराज हैं, रूठे हुए हैं? ये सवाल हम अपने आप से जब करते हैं तभी हमको इसका उत्तर मिलता है कि क्या वो नाराज है? नहीं है। क्यों नाराज है? वो नाराज नहीं है। अगर वो नाराज नहीं है, रूठे हुए नहीं है, तो उनको मनाने की क्या आवश्यकता है? उनको रिझाने की क्या आवश्यकता है? फिर अलग से उनको मनाना कैसा? ये क्यों होता है कि हम फिर भी वो भक्त मनाने की कोशिश करता? उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो ये नदियां गिरती नहीं दिखती है आसमान से, सिर्फ बूंदें दिखती हैं। और अगर हम ओस लें तो बूंदें तो फिर भी दिखती है, लेकिन ये जो ओस है जो दिखती भी नहीं, लेकिन फिर भी प्रकृति को हरा भरा कर देती है। तो बात ये है कि जब वो भक्त को वो दिखता नहीं, तभी वो कोशिश करता है कि उसको मनाए, क्योंकि वो उसकी कल्पना है। एक है कल्पना, एक है वास्तविकता, जो रियलिटी है। जब भक्त सिर्फ कल्पना से जुड़ता है, क्योंकि उसको पूर्णतया से ईश्वर उसके समक्ष अनुभव नहीं होता, इसीलिए वो कल्पना करता है, सिर्फ सोचता है। कल्पना क्या है? उसकी सोच है, उसका वास्तव में अनुभव नहीं है, सिर्फ सोच है। तभी उसको लगता है कि हमको मनाना पड़ेगा, हमको रिझाना पड़ेगा अपने इष्ट को। लेकिन जो भक्त, जैसे संत, जो अनुभव किए हैं अपने इष्ट को, अपने ईश्वर को, अपने अंतर मन में, तो उनको पता है कि उनकी कृपा बरस रही है। वो चाहे नहीं दिख रहे हैं इन स्थूल आंखों से, लेकिन उनके भीतर की आंखों से वो उनको दिख पा रहे हैं। जैसे वो ओस दिखता नहीं, लेकिन इस प्रकृति को हरा भरा कर देती है। वो नदी दिखती नहीं ऊपर में, लेकिन बूंद बूंद दिखता है, वही उसकी कृपा है। अगर वो देखें तो वो बूंदों को देखने के लिए तो स्थूल की आंखें चाहिए, लेकिन ईश्वर की कृपा को देखने के लिए ये भीतर के भाव की आंखें चाहिए। वो है वास्तविकता। जब वो देखता है, उसको अनुभव करता है, तब वो ये बात समझ जाता है कि अलग से हमको ईश्वर को रिझाने की आवश्यकता नहीं। ईश्वर तो उसका ही है, उसका अपना है। अलग से ईश्वर को मनाने की आवश्यकता नहीं। दूर वो था ईश्वर से, वो देख नहीं पाया ईश्वर को अपने भीतर की आंखों से, तभी वो मनाने की कोशिश किया, क्योंकि सिर्फ कल्पना में था। लेकिन जब वो अनुभव किया, जब वो समाया अपने इष्ट में, तब वो पाया कि वो ईश्वर जो है, वो इष्ट जो है, वो उसका खुद का है, उसका अपना है, खुदा है उसके अंदर। और अलग से उसको
कोई कर्म, कोई मनाने की और कोई रिझाने की आवश्यकता नहीं। वो तो उस चींटी के जैसे हो जाता है जो सिर्फ मीठा चुनता है और पहुंच जाता है। अलग से उसको भगवान को मनाने की आवश्यकता नहीं। अगली वाणी, भाव गंगा शिव के मस्तक पर, भाव गंगा शिव के मस्तक पर, भव गंगा चरणों में। गंगा एक नदी जिसमें तीव्र बहाव है, जो हमेशा गंगा थी, है और रहेगी। ऐसी है ये नदी गंगा। अब इस वाणी में गुरुदेव क्या कह रहे हैं? भाव गंगा शिव के मस्तक पर। ये गंगा क्यों इतनी स्पेशल है? क्योंकि इसका तो साथ शिव के साथ है। शिव के मस्तक से ये भाव गंगा बहती है। अब इसमें दो बातें हैं, एक तो गंगा है और फिर दो बातें हैं, वो है भाव गंगा और भव गंगा। भाव गंगा कहाँ बहती है? शिव के मस्तक में, शिव के भीतर, शिव के हृदय में वो भाव की गंगा बहती है। ऐसा एक भाव, ऐसी एक लहर जो उनके शिव के भीतर में, उनके मस्तिष्क पर, उनके भीतर में वो बहता है। और उस भाव गंगा के कारण शिव में वो कल्याणकारी गुण से वो सुसज्जित है। वो चिर शाश्वत शांति, संतोष, ये सब वो शिव, इसीलिए शिव, क्योंकि उसके भीतर में, उनके भीतर में ये भाव गंगा बहती है। वो भाव गंगा उनके भीतर में बहती है, इसीलिए भव गंगा, ये संसार, जो भी ये जीवन जो भी बहता है एक नदी के जैसे, हर रोज हर क्षण नया, ये भव गंगा ये भी बहता है। लेकिन जब वो भाव गंगा शिव के भीतर में जब वो बहती है, तो ये भव गंगा जो है, ये जो जीवन है, ये जो संसार है, ये शिव के चरणों से बहने लग जाती है। ऐसे ही जब कोई संत के भीतर में ये भाव गंगा बहने लग जाती है, शिव से जुड़कर, शिव तत्व से जुड़कर, जब उसके भीतर में ये भाव गंगा बहने लग जाती है, भाव क्या है? उसके हृदय की प्रफुल्लता, हृदय का खिलना, हृदय कमल का खिलना, वो असीम तृप्ति, संतोष का होना, वो प्रेम में ओतप्रोत होना, जो उसको वो अनंत शिव में के पास लेके जाता है। ऐसा है ये भाव गंगा। जब वो संत के भीतर में वो भाव गंगा बहने लग जाती है, तो ये जीवन इतना सुंदर हो जाता है, मधुर हो जाता है। उनके चरणों के से, मतलब इतनी सहजता से वो जीवन बढ़ने लग जाती है, वो भव गंगा बहने लग जाती है। जैसे कई बार सुने हम गुरुदेव कहते थे कि सरल बनो
सरल बनना है, न कि सस्ता बनना है। हमको सरल बनना है। हम सरल और सहज बनेंगे तो हम स्वतः ही बहेंगे, हमारा जीवन भव गंगा भी बहेगा, क्योंकि हमारे भीतर में ये सहजता के कारण ये भाव गंगा भी बहने लग जाती है। जहां पर ये विकार आ जाते हैं, जहां पर ये कठोरता आ जाती है, तो वो भीतर में वो भाव गंगा बह नहीं पाती, रुक जाती है, आगे बढ़ नहीं पाती। हवा हमारे जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ है। हवा की क्या प्राइस है, क्या मूल्य है, कितना मूल्य हम देते हैं इस हवा के लिए? कुछ नहीं। लेकिन उसकी कीमत, उसकी वैल्यू, उसकी कोई कीमत नहीं, अनमोल है। ऐसे ही जब शिव की जो ये भाव गंगा से जब ये संत जुड़ता है, तब उसका जीवन उसके चरणों से सहजता से बहने लग जाती है। और जो भक्त ऐसे संत के समक्ष आता है, तो वो भी उस भाव गंगा से सुसज्जित हो जाता है और उसका जीवन भी उतना ही सुंदर बन जाता है और सहज बन जाता है। नहीं तो बेचैनी, कष्ट, ये सब वो अपने जीवन में पाता है। दर्द तो शरीर का है, दुख हम कह सकते हैं कि हमारे भीतर में, हमारे हृदय में दुख होता है। दर्द तो शरीर का है, लेकिन जो इस भाव की गंगा में बहता है, वो उस दुख को महसूस नहीं करता, क्योंकि वो ऐसी शक्ति से जुड़ा है जहां पे ये दुख मुक्त हो जाता है, हट जाता है, मिट जाता है। और शरीर का दर्द तो क्षणिक है, उसका जीवन जैसे शिव के चरणों में ये भव गंगा बहती है और भाव गंगा उनके मस्तक में, मतलब कि ये भी हम समझ सकते हैं इस वाणी में कि मुख्य है ये भाव गंगा, तभी वो शिव के मस्तक में, शिव के भीतर में वो बहता है। वो होने से तो ये भव गंगा, ये जो जीवन है, ये जो संसार है, ये तो उसके चरणों में, शिव के चरणों से बहती है। वो अपने आप बहने लग जाएगी, सरलता से, सहजता से, सुंदर होगी। जरूरी है ये भाव गंगा वो भक्त महसूस करे अपने भीतर। ये भाव ये महसूस करे, रुके नहीं, आगे बढ़े। माला चाहे जो भी बनाए, कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी, कोई भी भक्त माला बनाए अपने इष्ट को चढ़ाने, लेकिन माली तो वो एक ही है। ये भाव कि हम जो भी फूल चुग रहे हैं इस बगीचे से, उसका माली एक शिव ही है, वो एक ईश्वर ही है। ये भाव जब उसके भीतर आएगा, तब वो फूलों की का जो सौरभ है,
सुंदरता है और वो माला के भी जो सौरभ है वो अनमोल हो जाएगी। सिर्फ आंखों को ही नहीं बल्कि उस भक्त के हृदय को खिलाएगी। वो जब वो माला चढ़ाएगा वो वास्तव में अपने इस खिले मन को भी चढ़ाएगा। ये है भाव की गंगा। और स्वतः ही वो इष्ट से जुड़ जाएगा, क्योंकि यहां तो हृदय से हृदय का मिलना है। तुरंत ही वो जुड़ जाएगा और सहजता से उसका जीवन बीतेगा, आनंद में जीवन बीतेगा। अगली वाणी, भक्त क्या देता है? मोद। भगवान क्या देते हैं? प्यार। मोद और प्यार। भक्त क्या देता है? मोद। मोद हर्ष, हंसी, प्रसन्नता, आनंद, जिसके कारण वो महकता है, वो है मोद। तो भक्त क्या देता है ईश्वर को, अपने इष्ट को? ये आनंद, ये उसका हृदय का महकना। जब तक वो पकेगा नहीं तब तक उसमें खुशबू नहीं आएगी। पकने से ही खुशबू आती है। ये भक्त अपने इष्ट के प्रेम में इतना